हाँ जी, वेलकम बैक गाइज। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो पोम सेक्शन है आरबीएसई एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हमारी पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा हुआ है वन ऑफ द फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमारी जो बुक है उसमें दो पोम है, एक तो फर्स्ट और सेकंड दोनों, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस दोनों, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इंट्रोडक्शन भी है, कौन कहाँ के है। तो ये अमेरिकन पोइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26 मार्च को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1874 में ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली का जन्म है, DOB है 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को। 1963 को इनका देहांत हो गया था। हिज फादर ए जर्नलिस्ट एंड लोकल पॉलिटिशियंस डेड व्हेन फ्रॉस्ट वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट 11 ईयर के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, तो देखते हैं कि इस पोम के अंदर क्या बताया गया है। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी सारी जो चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जितने भी सारी जो कहावत मान लो या फिर अफवाह मान लो या फिर कुछ सुपरस्टिशन मान लो, बहुत सारी होती है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं और निकलते निकलते अगर किसी ने छींक दिया, भी थोड़ी बहुत छींक आ जाए तो बात ये है कि ये काम अच्छो को नहीं हुए, यही कमा कभी छींक आ गई। और आप तो भारत का लोग और भारत का वहाँ फिर है राजस्थान का रह गया। राजस्थान राज्य में अगर कोई बाहर निकला दे छींक आ जाए तो रुक जाओगे, ना भी काम अच्छो को नहीं हुए। यही फिर मान लो कि चालता चालता न कोई रास्ते में कोई बिल्ली काट गई, बिल्ली काट जावे तो आपने गड़बड़ हो जावे कि ना भी बिल्ली रास्तों काट गई तो आप आगे कौन जावा, एक बात आ। या फिर घरे बैठे हाँ कौओ आगे अगर मंडेरी पर बैठ जाओ बाहर आगे तो आप कहाँ के आज भी कोई मेहमान आना आगरे, और वही कौओ अगर आप चालती बारी बोल जाओ तो ना भी अब कोई माड़ो सुगुन हो सी या फिर अच्छो काम को नहीं हुए। तो यही पोइम के बारे में बताए गए है कि जितनी भी सारी तो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे आसपास बहुत सारी हैं, जैसे कौवा है, जैसे छींक आ गई, कोई काली बिल्ली राह काट गयो, यहाँ घनी चीज़ें अपने। तो वह चीज़ा खातर है सारी नेगेटिव चीज़ा हैं। और पोइम जो पोइट है वो अपन यहाँ बतानी चाहता है कि जितनी भी सारी नेगेटिव चीज़ा हैं वह चीज़ा देखने को नजरियो अलग अलग है, समझने को तरीको न्यार न्यार है। यही आज जो पोइट है अपनी डस्ट ऑफ स्नो, यही बात है। बात है कि एक तो कौवो है, एक तो क्रो की बात करेडी है। ठीक है, और एक वहाँ नाम दे गए है हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब कौवो और हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री क्यों है भाई, कौवन तो आपा जाना। ठीक है, भी बात आई है कि अगर श्राद्ध श्रुद्ध में काम लेना है तो कौवन बुला लेवा, तो वो भी आप एक अच्छो मान लो चाहे माड़ो मान लो। और दूसरी बात है हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री है वो एक जहरीलो, एक मान लो पॉइजन जो ट्री है वो हेमलॉक ट्री है। अगर कहना यहाँ है कि अगर इनका हाथ भी लाग जावे तो वो अगला आदमी के घायल कर देवे, इतो जहरीलो पेड़ है। तो यही दोनों बातें हैं। तो चलो थोड़ी सी पोइम देखा। बात आई है कि एक तो कौवो है एक हेमलॉक ट्री है। ए दोनों 12 प्रश्न आया है घनी बारी और पूछ ले सी। पहले प्रश्न तो ये पूछ ले सी कि कौवो क्या गो सिम्बोलाइज है, कौवो इंग माँ के प्रतीक है, और दूसरा वो है कि हेमलॉक ट्री माँ के प्रतीक माने गए। ठीक है, तीसरा प्रश्न वो है कि डस्ट ऑफ स्नो है कि। 3% तो ठीक हो गया। और छोटा छोटा प्रश्न आओगा, 2 नंबर का स्टेंजा होगा 2। ठीक है, 2 स्टेंजा है और न्यारा न्यारा स्टेंजा होगा तो एक स्टेंजो तो ऐड हो, जो फर्स्ट स्टेंजो है वो तो ऐड हो भी है मॉडल पेपर में 21-22 में। तो देखो पोइम है के का पोइम गमा। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक स्टेंजो ओ है, दूसरो स्टेंजो क्या हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। अब देखो भी क्या बात है। अभी एक छोटी सी कहानी तो आई है कि एक की बात है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो घरे बैठे और घरे बैठे बैठे हुई मान लो के सोचो कि चलो भाई 12 चाला, तो 12 चाले अब घरे आदमी जी किया लागे बेलो बैठो कभी हो तो करे कि बेलो बैठो। अब घरारी उलट गए कई दूर चाल लियो तो भाई एक तो घरे गड़बड़ होगी, पहली पो तो सुगुन तो वही होगी, घरे गद्दा लड़ लियो पहली और बाहर निकल जाए वो सोचो चाल भी निकल जाओ। कई दूर चाल्यो तो आपने तो चलो तो आंधी चाल है भाई, इन्हें विदेश इन्हें कोई कनाडा इन्हें अमेरिका का नहीं, बिन्ने बर्फ पड़ती चाल्यो जंगल में निकल गयो, घरे लड़ गए एक लो फिर मोटियार चाल्यो तो कई दूर चाल्यो थक गयो, थकावट तो आई जा आदमी कई दूर चाल्यो। अब जंगल में एक लोग करे के
भी प्यास प्यूस लागी भी रेगिस्तान में घूमे तो प्यास लाग जाए, चलो पानी पी ली बड़ तो पानी प्यास भी कौन लागी, बर्फ ही बर्फ चारों मेरे। ठीक है, अब चाल्यो कई दूर चाल्यो और चाल के देखियो भाई यहाँ तो पार पड़ा है को नहीं, तो एक पेड़ दिखियो और वो जो क्षेत्र हो वो सारो भी मान लो, वो जो क्षेत्र हो भी जंगल को भी जंगल का माँ वो एक ही पेड़ अरबी नाम हेमलॉक ट्री। अरबी हेमलॉक ट्री के बारे में बिन बेरोक है, अगर हेमलॉक ट्री के नीचे ही बैठ गया नहीं तो मोटियार गए गड़बड़ हो जैसी। तो पहली बात तो आप बिन हेमलॉक ट्री दिखो, दिखते ही भी माथो भी खराब हो गयो, कहे बैठा तो बैठा घटे भाई किया। अब हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा तो बिया मर जैसा गरीब पहली लड़ गया एडो, और अब हेमलॉक ट्री और दिखो फिर ही चलो सोचो यार भी ओट तो चाहिए, ऊपर बर्फ पड़े अरे ओढ़ तो चाहिए, सर्दी लागे हवा चाली, चलो फिर भी सारो ले गए किया करके बैठ गयो। चलो बैठ गयो, थोड़ी देर का माँ एक कौवो उड़तो आयो, फिर और दिमाग खराब हो गयो। दिमाग खराब क्यों हो क्यों लोगों को सुनेड़ी तो सुनेड़ी आँख है, हेमलॉक ट्री है वो जहरीलो पेड़ है, और दूसरी बात आके कौवो है वो क्यों है, कौवो एक नेगेटिव है, तो दोनों चीज़ भी सा गड़बड़ होगी, गड़बड़ा होगी कि इन तो कौवो उड़तो और इन्हें हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हो बोलियो आज तो दिन ही खराब है। दिन खराब किया, दिन की उठे गरारी साग लड़ लियो, बिंग लड़े बाद में थोड़ी दूर चालियो तो सर्दी लागी तो हेमलॉक ट्री दिखियो, और बिंग बाद में कौवो और दिखियो। अपन सोचो आज तो गड़बड़ी है क्यों लोगों की सुनेड़ी बात। अब देखो आगे क्यों हो, बट बैठे हो तो हो ही, बैठे बाद में जी बिंग नीचे बैठे और बैठता ही जो कौवो आयो उड़तो वो आयो और बन आगे जो सुक डाउन को मतलब हिलाकर नीचे गिराना। ठीक है नी, सुक डाउन को मतलब कि वे जो बर्फ़ की धूल थी उस पेड़ के ऊपर हेमलॉक ट्री के, जैसे उस कौवे ने पंख फड़फड़ाए तो जो बर्फ़ की धूल थी वो नीचे गिर गई, और नीचे गिर के मतलब जो पॉइंट बैठा था उसके ऊपर आ गिरी। अब जिये ही ऊपर आगे पड़ता ही जो बिंगो मूड को नहीं वो चेंज हो गया। किया चेंज हो जाओ भाई, बात बढ़िया सोची के चलो करो नेगेटिव है, हेमलॉक ट्री नेगेटिव है, लेकिन बिंग माँ जो चेंज होयो वो चेंज किया होयो भाई, चेंज इं होयो कि जिये ऊपर बर्फ पड़ता ही देखो बिंगो जो मूड चेंज वो आनंदित हो गयो। अब देखो क्यों हो, अब जी मान लो कि बरसात हो जाए और बरसात होए बाद में मान लो बरसात बंद होगी, और बरसात होने के बाद में जब भी आप निकलना या फिर कोई पेड़ हुआ है छोटो या फिर कोई बिंग अगर आप जो टहनी पकड़ के हिलावा तो बिंग ऊपर जो बाद में बूंद कौन पड़ेगी भाई यहाँ आनंदित कौन कर देगी, हुए भी आप सारा ही करा जी कोई पेड़ है तो बिना हिलावा और ऊपर बूंद पड़े जी आनंदित हो जाओ तो मूड चेंज को नहीं हो जाओगे। भी बारिश में घनाई ना लिया लेकिन बाद जो फीलिंग है बा न्यारी है, तो ये इंग होगी बर्फ तो घनी पड़ी लेकिन जी बने हिलायो कौआ बिन पेड़ ने हिलानते बिंग ऊपर बर्फ आगे पड़ी। अब बर्फ आगे पड़ी मोटियार को मूड चेंज हो गयो। मूड चेंज क्यों हो बढ़िया सोचो, देखो भाई लोग क्या कौवो की है नेगेटिव है और हेमलॉक ट्री भी की है नेगेटिव, लेकिन दोनों देखने को तरीको न्यार न्यारो हो गयो किया। अब जिये भी वो ऊपर बर्फ पड़ी पड़ता ही मूड चेंज हो गयो। अब मूड चेंज हो किया कारण के हो, कारण वही है कि कौवो ऊपर आगे बैठे और हेमलॉक ट्री पर जो बर्फ ही बा नीचे पड़ गई, 4 नंबर पर्सन हो गयो। मूड चेंज कैसे हुआ, 1 पर्सन हो आ गयो। ठीक है, और भाई has given my heart a change of mood and saved some part of a day। अब वो क्या कि अगर मैं वही बात ले गए घरी लड़ गया आयो सारे नेगेटिव चीज़ें ले गई, अगर पूरे दिन में चाल तो पूरे दिन दिमाग खराब रहने तो नहीं, पूरे दिन दिमाग खराब रहने तो ठीक है। अब वो यहाँ कहे कि मेरो कौआ और हेमलॉक ट्री है वो मेरो आधो दिन बचा लियो, यहाँ के जी बर्फ़ की धूल ऊपर पड़ते ही मोटार गए काया तृप्त होगी, और काया तृप्त होगी जब बढ़िया सोचो कि हाँ दोनों मेरो आज पूरा दिन बचा लियो भाई। बात आई है दिन बचाना मतलब वही है कि अब जो आगलो जो दिन को पार्ट है 10-11 बजे होगा 12 मान लो आगलो जो दिन को पार्ट है भी दिन का पार्ट का हाँ मैं क्या करसी हूँ अब आगलो जो काम है वो खुशी खुशी करसी बात इतनी सी है भाई। और की कोई बात आई है कि एक की बात है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो जान आ गए हो जातो थक गए और थके बाद में सोचो बैठ जावा खटी जाके बैठे हो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हो, हेमलॉक ट्री भी यही पॉइजनस है, फिर बाद में सोचो कौवो उड़ गए हो, फिर कौवो और नेगेटिव है, तो बट सोचो सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है और की को नहीं हो रही हो। बात आई है कि देखना गुतरी को न्यार है, जितना भी सारी अफवाह है सुपरस्टिशंस लगाए हुए हैं दुनिया के वो सारी अफवाह है, देखने का तरीका बदलो सारी दुनिया चेंज हो जाएगी। तो बात आई है कि किसी एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ का खातर आप ले गए और अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देवानी, बात अच्छी बात को नहीं है। बात इतनी है सारी चीज़ें हैं नेगेटिव घनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव है। देखो एक चीज़ के 2 पहलू है, एक तो नेगेटिव चीज़ और एक पॉजिटिव चीज़ है, और बी नेगेटिव चीज़ ने और नेगेटिव बनाने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी खराब कर लेवा, बस इतनी बात है। और भाई जितनी भी सारी जो नेगेटिव चीज़ है बान अगर पॉजिटिव वे में सोच छा देख छा तो जो आगे की जो लाइफ है वह आप सुधार सका की इनकी। ठीक है, और क्या कहता है, और संवेदनशील व्यक्ति, और देखो क्या बात कहे कि जो संवेदनशील व्यक्ति होता है
उस पर प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो आज आदमी हो सी चाहे किसी प्रकार की क्रिया हो, बात आई है, चाहे किसी प्रकार की क्रिया अभी पर क्यों है, प्रत्येक क्रिया की क्यों होगी प्रतिक्रिया हो सी। और भाई कभी हेमलॉक नामक दुख रूपी वृक्ष से पीड़ित था। बात आई है कि जो कवि है वो हेमलॉक नामक जो वृक्ष भी खातर पीड़ित हो, और उससे बर्फ़ गिरती है, और बर्फ़ गिरने से उसकी जो आशा है उसको एक अपने जीवन में एक आशा की किरण दिखाई देती है, और वह कार्य करने वह स्वयं सदुपयोग करने का साथ जुटा लेता है। बात इतनी है बस, और की कौन इतनी सी बात है। पोइम को इतो ही है। अब जो इंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह किसे है। पहले क्वेश्चन तो वही है कि व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो, भी डस्ट ऑफ स्नो है क्या, ठीक है। और व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड, हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज। बस यही पहलो पर्सन इम देड़ है नहीं तो थिंकिंग अबाउट द पोइम, इंग भाऊ पर्सन घूम घूम के यही आनता रहेगा, और कठू को नहीं आ पर्सन, ठीक है नहीं। 3% तो है हो गया। सोना सा पर्सन है बर्फ की दूल है क्या, कभी क्या कहना चाहता है। और भाई और दूसरा पर्सन क्या पूछ सके, एक दूसरा पर्सन ओ उसका कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो की जो मुख्य विषय वस्तु है बाकी है, एक पर्सन ओ उसके। और भाई व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट, बर्फ़ की धूल है वो किसकी ओर इंगित करती है। और पर्सन किसी उसके। और 2022-23 के मॉडल पेपर में एक पर्सन ऐड हुआ है, व्हाट डज क्रो सिंबलाइज, जो क्रो है वो किंग को सिंबलाइज करे, ठीक है। और जो हेमलॉक ट्री है वो किंग को सिंबलाइज है। एक पर्सन और देखो, एक पर्सन ओ है कि व्हाट डज द पोइट वांट टू से इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो, कवि अपनी कविता डस्ट ऑफ स्नो में क्या कहना चाहता है। और वो जो पर्सन है वो 2022 का बोर्ड पेपर में आइडो है, ठीक है कि थोड़ा सा पर्सन है। पोइम समझ में के को नहीं, दो इंगा स्टेंजा आसी न्यारा स्टेंजा आसी थाने मिल जासी। पहलो स्टेंजा वो आइडो है 2-3 बारी, और आम 2 स्टेंजा का माँ RBSC का माँ क्यों है, RBSC स्टेंजो आसी एक जितनी भी सारी पोइम है 2 स्टेंजा होगा, ठीक है। और एक भी माँ अथवा माँ आसी, ठीक है। 2 स्टेंजा होगा बम एक करनो है। अब एक का माँ 2 पर्सन आओगा, ठीक है कि चाहे किसी ही हो थारा जी में आवे सुनो लागे वो कर दिया, 2 पर्सन आओगा और दोनों 2 नंबर का होगा। आलो करनो की को नहीं। पोइम को अगर हिंदी में बात सुनो सो थाने आवे नहीं, तो अगर पोइम के बारे में अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बेर हुए, क्रो के बारे में बेर हुए, हेमलॉक ट्री के बारे में बेर हुए, नहीं तो सारा सारा पर्सन हो जैसी थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है। सो गाइज ये है डस्ट ऑफ स्नो। आगे वाली जो पोइम है वो है अपनी फायर एंड आइस। तो थैंक यू।